नमस्कार बड़ा संकट है। सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, इसको जीवन में पहनने का संकट, इसको जीवन में धारण करने का जो संकट है, ये बड़ा विचित्र इन दिनों में रूप ले रहा है। और कोरोना के बाद बहुत सारी चीज़ें मित्रों बदल गई हैं। उनमें ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी वाली बात जो है, इसने भी बड़ा गहरा असर हमारी ज़िंदगी में डाला है। और हम लोग कई बार तय ही नहीं कर पाते कि अब इस नेगेटिविटी से छुटकारा कैसे दिलाएं अपने आप को। और सब संकट ये क्यों पैदा होता है कि ये कोरोना काल में सबसे बड़ा संकट आम आदमी के रोज़गार पर पड़ा। दूसरा संकट आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जो प्रोफेशनल हैं उनके लिए भी और जो किसी भी कार्यालय में कार्यरत हैं उनके लिए भी, अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ज़िंदगी जिसे वो कलम के सहारे गुजारा करके एक दरख्वास्त लिखी, एक प्रार्थना पत्र लिखा और छुट्टी ले ली, और या एक प्रार्थना पत्र लिखा और उसके एवज़ में कुछ मांग लिया कार्यालय वालों से, कोई मांग रख दी, या एक ज्ञापन लिखा और ज्ञापन पे बहुत सारे लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए। ये सारी की सारी चीज़ें यकायक गायब हो गई। हर चीज़ ऑनलाइन, यहाँ तक कि बच्चों की कक्षाएं, नर्सरी की कक्षाएं भी ऑनलाइन। अब जो एक ज़िंदगी जो है क्लासरूम से भी कट जाए, जो ज़िंदगी विश्वविद्यालय के परिसर से भी कट जाए, जो कैंटीन से भी कट जाए, जो ज़िंदगी आपस में चुगलबाजियाँ करने की और एक दूसरे के साथ मजाक करने की चीज़ों से भी कट जाए और सिर्फ ऑनलाइन हम लोग जीने लगे, तो संकट तो आएगा। और इसमें ऑनलाइन में संकट सब पर आया है मित्रों, पत्रकारों पर भी आया है। बहुत सारे समाचार पत्र समूहों ने अपने बहुत सारे पत्रकारों को या तो वेतनों में कटौती का एक प्रकार से शिकार बनाया, या फिर उन्हें संकेत दे दिया कि भाई कहीं अन्यत्र काम तलाश कर लो, क्योंकि हमें भी उतने विज्ञापन नहीं मिल पा रहे। तो ये संकट नेगेटिविटी का, नकारात्मकता का स्वाभाविक है, और ये दोनों वर्गों पे आया। पढ़े लिखे लोगों पर भी आया, और जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, जो जिन्हें आप प्रबुद्ध श्रेणी से बाहर छोड़ देते हैं कई बार, यद्यपि वो पढ़े लिखे तो होते हैं और सोच समझ में कई बार प्रबुद्ध लोगों से भी ज़्यादा तीखा सोच सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ एक एकेडमिक कैरियर, शैक्षणिक कैरियर के आधार पर हम उन्हें थोड़ा सा हाशिए से हटा देते हैं। तो अब ये नेगेटिविटी से उभरें कैसे, नकारात्मकता से उभरें कैसे? तो बहुत सारे मनोचिकित्सक कुछ सुझाव देते हैं, उन सुझावों पर हम भी विचार कर रहे हैं, शायद हमारे किसी काम आ जाएं। अब मनोचिकित्सक ये कहते हैं कि कुछ एक जो शब्द हैं जिनमें ज़्यादा नकारात्मकता है, उनका प्रयोग बंद कर दो। एक ये तरीका है कि आप उनका प्रयोग मिनिमम करो और इसे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रयोग में ना लाओ। और दूसरी बात यह है कि जैसे हम कई बार कह देते हैं कि ज़िंदगी में हमारे कुछ नहीं बचा यार, तो ये जो कुछ नहीं बचा वाली भावना है, इससे मुक्ति पाएं कि ज़िंदगी में थोड़े से थके तो ज़रूर हैं, लेकिन हारे नहीं, आप ये भी कह सकते हैं। बहुत तरीके हैं किसी भी नकारात्मक स्थिति से उबरने के लिए। दूसरा तरीका एक और, वो जो मनोचिकित्सक हैं वो ये राय देते हैं कि आप ख़ुद को पहचानें। अपनी पहचान जो है उसको कागज़ पेन पे लेकर या अपने कंप्यूटर पे दर्ज कर लें, या अपने व्हाट्सएप पे ही दर्ज कर लें। आप उस पर बाकायदा सोचें कि आप में कमज़ोरियाँ क्या हैं, आप में अच्छाइयाँ क्या हैं। आप स्वयं में विश्लेषण कर लें और आपको लगेगा कि आप बखूबी अपनी कमज़ोरियों पर काबू पा सकते हैं। आपको लगता है ये तो सतही बातें, मैं इनको छोड़ सकता हूँ, मैं ये चीज़ों पर काबू पा सकता हूँ। और आपको अपनी अच्छाइयाँ, क्योंकि ये प्रशंसा चीज़ ऐसी है, चाहे वो आत्मश्लाघा हो, अपनी आप की प्रशंसा हो या दूसरों की हो, अच्छी लगती है। तालियां अब तक लोकप्रिय हैं, तो इसलिए हैं कि तालियां जो हैं वो आम तौर पर भावना यही है कि तालियां किसी के समर्थन में या किसी का अभिनंदन करने के लिए बजाई जाती हैं। और इनमें स्टैंडिंग ओवेशन की परंपरा भी है कि खड़े होकर तालियां बजाई जाएं। तो ये प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में सार्थकता लाती हैं और नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से हमें उबारने में मदद करती हैं। इसी क्रम में मनोचिकित्सक जो हैं वो एक और सुझाव देते हैं कि आप कुछ अपने ग्रुप भी बदल लें। अगर आप व्हाट्सएप पे किसी ग्रुप में शामिल हैं तो कोशिश करें कि वो अगर आपको ज़्यादा नकारात्मकता या उदासी देता है तो उस ग्रुप को चेंज कर लें। आप बड़ी इजीली, और उनके लिए शुभकामनाएं भेज दें कि आपको शुभकामनाएं महाराज, आपसे अलविदाई। तो
तो ये एक प्रकार से थोड़ा सा बदलाव ज़िंदगी में लाना बहुत ज़रूरी है, और इस बदलाव में आखिरी चीज़ ये है कि कुछ नया सीखने की आदत डालें। अगर हमें पता ही नहीं संगीत क्या है, हम हरिप्रसाद चौरसिया को कैसे उसकी तारीफ़ कर पाएंगे, अप्रिशिएट कर पाएंगे, जब तक हमें बांसुरी के बारे में पता ही ना हो। तो ये चीज़ें हैं, कुछ एक नकारात्मकता से बाहर आने के लिए बेहतर है कि इनको अपना लिया जाए। शुक्रिया, धन्यवाद।